आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन द यूनिट सेल्स। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम यूनिट सेल क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यूनिट सेल में। जैसे कि फर्स्ट समझते हैं बेसिक यूनिट सेल। देखिए, बेसिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें एटम्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इस यूनिट सेल के। अब देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि 8 एटम्स हो गए इस यूनिट सेल के पास, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। कॉर्नर का जो एटम होता है वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं करता है यूनिट सेल के लिए, केवल इसका 1/8 पोर्शन ही यूनिट सेल के लिए यूज़ होता है। यानी कि जो कॉर्नर में जितने भी एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका कितना पोर्शन इस यूनिट सेल के लिए यूज़ हो रहा है, 1/8। बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस होता है आपको पता है, उसमें यूनिट सेल 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट रहता है यूनिट सेल का, और कॉर्नर का जो एटम होगा वो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है। ध्यान देना, कॉर्नर के जो एटम्स हैं वो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहते हैं। तो एक यूनिट सेल में कितना कॉर्नर का कितना पोर्शन, कॉर्नर के एटम का कितना पोर्शन यूज होता है, 1/8। यानी कि यदि हम इस सेल को देखें और इस सेल में देखें कि एक एटम ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 पोर्शन अपना इस यूनिट सेल के लिए। ऐसे ही ये करेगा 1/8, ऐसे ही ये करेगा 1/8। यानी कि जितने भी एटम हैं, एटम ये कितने हैं, 8, और इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8 पोर्शन का। फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ये इस यूनिट सेल में। क्यों नहीं कर रहे, बात ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉर्नर के एटम 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहते हैं। तो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहने पर इनका एक यूनिट सेल के लिए 1/8 पोर्शन ही यूज होता है। तो देखिए, बेसिक यूनिट सेल में क्योंकि एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पर, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर्स। तो लिख देते हैं 8 कॉर्नर्स इनटू कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन है of each corner atom। बच्चों ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसके लिए, बेसिक यूनिट सेल के लिए। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और 1/8 कंट्रीब्यूशन है ईच कॉर्नर एटम का। तो देखिए, अब क्या होगा, यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपका कितना आएगा, 1। किसके लिए, बेसिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाता है, 1, क्योंकि 8 कॉर्नर है और ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, और 8 से 8 कैंसिल करके कितना आ गया, 1। यानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिक यूनिट सेल इज 1। सेकंड है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अब देखिए कहाँ पर एटम्स होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं एटम्स। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको सही से, और फेस के सेंटर पर एटम्स होते हैं। अब देखिए, कॉर्नर का तो हम अभी पहले ही सीखे हैं बेसिक यूनिट सेल में कि कॉर्नर के जो एटम होते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 पोर्शन उनका इस यूनिट सेल के लिए यूज होता है। यानी कि जितने 8 एटम्स हैं वो कितना कितना पार्टिसिपेट करेंगे, 1/8 पोर्शन का पार्टिसिपेशन देंगे अपना इस यूनिट सेल के लिए। अब बात करते हैं जो फेसेस के सेंटर पर एटम है वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखिए, जो फेस पर के सेंटर पर कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और ईच फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है। तो फेस के सेंटर पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं इनका हाफ पोर्शन ही उस यूनिट सेल के लिए
यूज़ होता है। देखिए इस यूनिट सेल में यदि हम बात करें, इसके फेस पर एटम्स प्रेजेंट हैं, सेंटर पर, फेस के सेंटर पर एटम्स प्रेजेंट हैं, और इन एटम्स का इस यूनिट सेल के लिए कितना पार्ट यूज़ हो रहा है, 1/2, क्योंकि 1/2 पार्ट इसका कहाँ चला जाएगा, इसकी नेबरिंग सेल जो होगी, इसके बराबर वाली जो यूनिट सेल होगी उसके लिए इसका आधा पोर्शन यूज़ होता है। यानी कि फेस के सेंटर पर जो एटम होता है वो आधा अपनी नेबरिंग यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। दो, मान लीजिए 2 यहाँ पर यूनिट सेल है, तो आधा इसके लिए और आधा पोर्शन उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो देखिए कॉर्नर के जो एटम है उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, और जो फेस के सेंटर पर है उनका 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के लिए। तो अब कैलकुलेट करते हैं, पहले देखो कॉर्नर पर करते हैं। एट कॉर्नर, कॉर्नर पर निकालिए कितना है, 8 कॉर्नर है इंटू 1/8, तो बच्चा कितना आया, 1 आ गया। ये तो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। फेसेस पर कितना होगा कैलकुलेशन, फेसेस कितने होते हैं, 6 इंटू, अभी बताया फेस के सेंटर पर जो एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2 का। तो इसमें कैलकुलेट करके कितना आया, 3। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फेस सेंटर्ड कितना हुआ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हुआ, 4। क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्नर में कितना आया हमारा 1 और फेसेस पे कितना आया 3, तो टोटल मिला के कितना हुआ 4 एटम्स। यानी कि हम कह सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इससे पहले जो पढ़ा था हमने बेसिक यूनिट सेल, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ध्यान देना इस बात पर। ये थर्ड है बच्चों हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, जिन बच्चों को ये मालूम है वो ही क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक बिल्कुल यूनिट सेल के सेंटर पर होता है। तो आपको मालूम है कि जो कॉर्नर पर एटम्स होते हैं उनका 1/8 पोर्शन का कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के लिए, और जो सेंटर पर एटम होगा बच्चों उसका फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो इस यूनिट सेल के बिल्कुल मिड में है, यानी कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है नेबरिंग यूनिट सेल के साथ। ये केवल पूरा कंट्रीब्यूट करता है केवल जिस यूनिट सेल के सेंटर पर वो होता है, उसी यूनिट सेल के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन उसका रहता है। तो देखिए अब यदि हम कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो देखिए एट कॉर्नर पर कितना होगा, 8 कॉर्नर थे इंटू 1/8 पोर्शन यूज हो रहा था, तो कितना आया था 1। ये तो हमने हर बार ही किया है। अब सेंटर पर करते हैं, एट सेंटर, सेंटर पर देखो बच्चों कितना 1 सेंटर है, और 1 सेंटर पर जो एटम है वो फुल्ली कंट्रीब्यूशन उसका है यूनिट सेल के लिए, तो कितना आया, ये आया 1। यानी हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 2। ये क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स आता है 2। तो देखिए आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है बच्चों, आज हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन द यूनिट सेल, जिसमें हमने क्या देखा, बेसिक यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है, फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 4 होता है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 2 होता है। तो बच्चों ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।